सुप्रीम कोर्ट से बड़ी खबर आ रही है। वक्फ संशोधित कानून को चुनौती देने वाली मामला जो याचिका उस पर सुनवाई जारी है। आज दूसरे दिन भी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। सीजेआई बीआर गवई और जस्टिस एजी मसीह की बेंच सुनवाई कर रही है। ये बड़ी खबर आ रही है। कल 5 याचिकाकर्ताओं के 5 वकीलों ने तकरीबन 3 घंटा 45 मिनट तक अपना पक्ष रखा, अपनी दलील दी थी। याचिकाकर्ताओं की ओर से बहस पूरी हो चुकी है। सीजेआई ने कहा कि संसद की तरफ से पास कानून को संवैधानिक ही माना जाता है। कोर्ट अमूमन किसी कानून के अमल पर अंतरिम रोक नहीं लगाता। ऐसा सिर्फ तभी हो सकता है जब कानून को चुनौती देने वालों का केस बहुत मजबूत हो। याचिकाकर्ताओं की ओर से कपिल सिब्बल ने कहा कि उनका केस बहुत मजबूत है। अगर कोर्ट कानून के अमल पर रोक नहीं लगाता तो उससे ऐसा नुकसान हो पाएगा जिसकी भरपाई करना संभव नहीं होगा। ये कानून वक्फ प्रॉपर्टी की हिफाजत के लिए नहीं बल्कि उसको हथियाने के मकसद से लाया गया है। और केंद्र सरकार ने मामले में अपनी दलील देनी आज शुरू कर दी है। केंद्र की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता अपना पक्ष रख रहे हैं। तो ये बड़ी खबर आ रही है। कल लगभग 3.25 घंटे तक एक पक्ष ने अपनी बात रखी, अपनी दलील दी। इसमें कपिल सिब्बल और उनके वकीलों ने अपनी बात रखी और अब सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता अपना पक्ष रख रहे हैं। कल साफ साफ कहा गया था कि ये जो कानून बनाया गया है ये वक्फ की प्रॉपर्टियों को निगरानी के लिए, सुरक्षित करने के लिए नहीं बल्कि उनको हड़पने के लिए आया था। वक्फ बाय यूजर को उन्होंने चुनौती दी कि वक्फ बाय यूजर क्या होता है, 200 साल पुराने रिकॉर्ड हम कहां से लेके आएंगे। इसके अलावा जो तीसरी दलील दी गई थी कि इसमें गैर मुस्लिम लोगों को क्यों जगह दी गई है, ये उनके धार्मिक मामलों में दखल देने जैसा है। ऐसे तमाम तर्क कल वहां पे याचिकाकर्ताओं की तरफ से वकील कपिल सिब्बल ने दिया और अब इस पूरे मामले में केंद्र सरकार की तरफ से पक्ष रखा जा रहा है, सुनवाई की जा रही है। दोनों पक्ष को वक्त दिया गया था अपनी बात रखने के लिए और अब उसमें देखना यह होगा कि तुषार मेहता क्या सरकार का पक्ष रखते हैं। सरकार की तरफ से साफ साफ कहा जा रहा है कि वक्त की संपत्तियों का सही रख रखाव, देखभाल करने के लिए ये कानून हम लाए हैं, इसमें संशोधन करके लाए हैं क्योंकि हजारों करोड़ की प्रॉपर्टी है लेकिन उसकी बंदरबाट हो रही है। सही से उसका प्रशासन चलाया जाए, इसके लिए इसमें संशोधन किया गया है। लेकिन इसके खिलाफ कई याचिकाएं डाली गई सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि इतनी सारी याचिकाओं पर हम सुनवाई नहीं कर सकते, 5 पर हम सुनवाई करेंगे, जिसकी 5 याचिकाओं पर सुनवाई पर यह बहस जारी है। कल लगभग 4 घंटे बहस हुई थी और आज अब सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता अपना पक्ष रख रहे हैं। अब देखना यह होगा कि इस पर क्या फैसला माननीय सुप्रीम कोर्ट सुनाते हैं। हालांकि कल अपनी टिप्पणी में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने साफ कहा था कि सरकार की तरफ से बनाए किसी कानून को हम रद्द नहीं कर सकते। ये तभी हो सकता है जब याचिकाकर्ता का जो केस है वो बहुत ज्यादा मजबूत हो। इस वक्त कपिल सिब्बल ने कहा कि हमारा केस बहुत मजबूत है। कल दलील में कपिल सिब्बल ने यह भी कहा था कि हिंदू धार्मिक स्थलों पर भी चढ़ावा चढ़ाया जाता है। इस पर माननीय सीजेआई ने कहा कि हम तो कई दरगाह में गए, वहां भी चढ़ाया जाता है। तो कपिल सिब्बल ने कहा कि दरगाह और मस्जिद में अंतर है श्रीमान। तो इस तरह की दलील कल रखी गई याचिकाकर्ता की तरफ से और अब केंद्र सरकार की ओर से दलील रखी जा रही है। अब देखना यह होगा कि समय कितना मिलता है, क्योंकि पहले था कि 2-2 घंटे दोनों लोग अपना पक्ष रखेंगे, लेकिन ये समय बढ़ता चला गया और लगभग 3.25 घंटे अपनी दलील रखी। और हमारे लीगल एडिटर सुमित हमारे साथ हैं। सुमित, सुनवाई शुरू हो चुकी है, अभी क्या अपडेट? जी बिल्कुल, देखिए आज जैसे ही सुनवाई दूसरे दिन की शुरू हुई, कुछ याचिकाकर्ता के जो 2 वकील हैं उन्होंने कहा कि मैं जेपीसी का भी हिस्सा रहा हूं, लिहाजा हमें थोड़ी देर का वक्त दिया जाए, हम अपना पक्ष रखेंगे। लेकिन सीजेआई ने किसी भी याचिकाकर्ता के पक्ष को और दलीलें देने की इजाज़त नहीं दी। उसके बाद सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने केंद्र सरकार की ओर से अपना पक्ष रखना शुरू किया है और यहाँ जेपीसी की रिपोर्ट को यहाँ तुषार मेहता ने पढ़ा है और सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि यूं ही इस कानून में संशोधन नहीं किया गया है। कई मीटिंग और कई विशेषज्ञों की राय के बाद इस कानून में जरूरी संशोधन किया गया है। और सबसे अहम बात यहाँ तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि जो
इस पूरे मामले में जो याचिकाकर्ता हैं वो पूरे मुस्लिम समुदाय को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। ऐसे में ये जरूरी नहीं है कि जो याचिकाकर्ता आए हैं वो पूरी तरह से मुस्लिम समुदाय को ही एक तरह से रिप्रेजेंट करते हों। तो ऐसे में यहाँ सीधे तौर पर केंद्र सरकार ने याचिकाकर्ताओं की एक तरह से सुप्रीम कोर्ट में आने और उनकी मंशा पर भी यहाँ सवाल उठाया है। और एक बात यहाँ अहम अंजनी मैं आपको बता दूं कि एक कलेक्टर का जो प्रोविजन है कि इस पूरे वक्फ संपत्ति के मामले में जो कलेक्टर जो है वो जज के रूप में काम करेगा, उसमें केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि अगर सुप्रीम कोर्ट चाहे तो ये प्रावधान को हटा सकता है। यानी कि कलेक्टर ही जज होगा और कलेक्टर के ऊपर भी एक अधिकारी होगा। ये इसका जिक्र जो है वो तुषार मेहता ने आज किया है सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट से तुषार मेहता ने कहा है कि अगर सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि ये प्रोविजन ठीक नहीं है तो कोर्ट जो है उसे इस प्रोविजन को हटा सकता है। तो बहरहाल जो तमाम दलीलें जो हैं वो केंद्र सरकार की ओर से रखी जा रही है। और एक बात केंद्र सरकार की ओर से ये भी कहा गया है कि लगातार संपत्तियों में जिस तरह से एक तरह से बंदरबाट की जो स्थिति है वक्फ की संपत्ति में, उसको कहीं ना कहीं व्यवस्थित करने के लिए केंद्र सरकार की एक अहम पहल है। और ऐसे ही इस कानून को लाया नहीं गया है, जेसीपी के साथ साथ कई अहम बैठकें हुई हैं, उसके बाद जेपीसी के जरिए जो है इस कानून को मंजूरी दी गई थी। तो कई जेपीसी के कई प्रावधान के कई रिपोर्ट को सिलसिलेवार तरीके से तुषार मेहता जो हैं वो पढ़ रहे हैं, और केंद्र सरकार की जो दलील है वो लगातार सुप्रीम कोर्ट में जारी है। वक्फ बाय यूजर और गैर मुसलमानों को जो है वक्फ काउंसिल और वक्फ बोर्ड में शामिल करने के प्रावधान को भी तुषार मेहता जो है केंद्र सरकार जो है वो सही ठहरा रही है, और कहा है कि जिस तरह से वक्फ की संपत्ति में एक तरह से जो स्थिति है, अनिश्चितता की जो स्थिति है, उसको सुनिश्चित करने के लिए, व्यवस्थित करने के लिए जो है एक कवायद इस केंद्र सरकार की ओर से की गई है। नहीं तो सुमित, इसमें आपने बताया कि एक पक्ष तो यह है कि जो कलेक्टर वाली आपत्ति थी उस पर सरकार झुक सकती है, क्योंकि 3-4 जो आपत्तियां थी, एक तो कलेक्टर की भाई सरकार से अदावत है और सरकार ही जो है जज ही हैं, और दूसरा था कि इस पूरे मामले में जो गैर मुस्लिम है वक्फ बाय यूजर, 3-4 मामले थे। यानी कुछ में सरकार लग रहा है कि अपने कदम पीछे ले सकती है ताकि ये विवाद खत्म हो। जी बिल्कुल, देखिए कलेक्टर वाले जो मामला है उसमें सीजीआई ने कहा कि याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि जो कलेक्टर है जो इस वक्फ संपत्ति की जो जांच करेगी वही जज होगा। हालांकि तुषार मेहता ने कहा कि उसके कलेक्टर के ऊपर भी एक वरिष्ठ अधिकारी को शामिल किया गया है। अगर सुप्रीम कोर्ट को लगता है तो इस प्रावधान को कोर्ट हटा सकता है। इसके अलावा कोई प्रावधान पर सरकार झुकने को तैयार नहीं लग रही है, क्योंकि 2 इंपॉर्टेंट फैक्टर यहां अभी भी हैं। वक्फ बाय यूजर की जो संपत्ति है उसको गैर अधिसूचित करने का जो पूरा मामला है वो सबसे बड़ा इस कानून के प्रावधान में शामिल है। उस मसले को लेकर सरकार, मुझे नहीं लगता है कि अंजनी कि इस मसले पर जो है वो झुक सकती है, क्योंकि इस पूरे एक्ट की अगर हम बात करें तो इस एक्ट का सोल आप कह सकते हैं कि ये सोल है, क्योंकि वक्फ बाय यूजर की जो संपत्ति है उसे डी नोटिफाई करने का जहां तक मसला है वो एक तरह से आप कह सकते हैं कि इस कानून का सोल है, आत्मा है। इसको मुझे नहीं लगता है कि इस पक्ष पे सरकार झुकेगी, लेकिन कुछ अन्य जो प्रोविजन है कलेक्टर का जहां तक प्रावधान है उस पर सरकार जो है आप हमारे साथ बने रहिए, हम आएंगे, चूंकि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है और तुषार मेहता अपनी बात रख रहे हैं।